हेलो चिल्ड्रेन, मैं नीरज तिवारी आप सभी का गुरुकुल साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग को जो चर्चा करना है वो क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है वो टोटल 3 भागों में बांटा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे बराबर के नंबर आपके परीक्षा में आते हैं। जो आज हम लोगों को पढ़ना है लेसन हमारा फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। इससे आपके यूपी बोर्ड में 3 नंबर के सवाल आते हैं। इससे आपके यूपी बोर्ड में जो आएंगे 3 नंबर के सवाल आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पदार्थ की पदार्थ, मैटर या द्रव्य हमारा क्या होता है। तो पदार्थ की बात करें कि पदार्थ हमारा वो होता है कि जिसमें भार होती है और स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। जिसमें भार हो और वो स्थान घेरे वो पदार्थ कहलाता है। जैसे ये हमारा मान लीजिए व्हाइट बोर्ड मार्कर है या पेन है, तो पेन एक पदार्थ है, मैटर है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ भार होगा और जिस स्थान पर रखेंगे, मान लीजिए इस बोर्ड पर इतना रखें तो इसका इतना स्थान धारण करती है। ये हमारा डस्टर है, तो डस्टर भी हमारा एक पदार्थ है क्योंकि इसमें कुछ भार है और कुछ स्थान घेरती है। मिट्टी है, ईटा है, पत्थर है, मेज है, कुर्सी है, ये सब हमारे एक पदार्थ की बात करते हैं। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट में। तो बात करें कि जो ठोस के होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या अवयवी कण जिसको बोलते हैं, अवयवी कण। अवयवी कण हमारे किसी पार्टिकल वो होते हैं जो अणु होता है या परमाणु होगा या आयन होंगे, ये सब हमारे अवयवी कण कहलाते हैं। तो जो ठोस के अवयवी कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ये बहुत पास पास होंगे क्योंकि इनके बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। ये देखिए, ये हमारे ठोस हैं, तो इसके जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे ये हमारे इसमें या तो परमाणु होगा या हमारा अणु होगा या हमारे आयन होंगे या हमारे अणु होंगे, आयन होंगे, अणु होंगे या परमाणु होंगे। तो किसी पदार्थ का निर्माण होता है तो उसमें छोटे छोटे अणुओं के द्वारा या परमाणुओं के द्वारा किसी प्रकार का निर्माण होता है। छोटे छोटे अणु जो इनके बीच, ये देखते बहुत इनके बीच बहुत कम दूरी होती है, या अस्त्रा आंतरणिक, जो इनके बीच अंतरा आणविक दूरी होती है वो बहुत कम होती है। और ये देखिए जो इनके पार्टिकल होते हैं ये बहुत सटे हैं, अर्थात इनके बीच जो बल कार्य करता है, प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात ये ठोस होते हैं। उसके बाद लिक्विड की बात करें तो जो लिक्विड होता है ये इसके बीच बल तो कार्य करता है लेकिन इसके बीच आकर्षण बल बहुत कम कार्य करता है। लेकिन इसके बीच जो हमारे कण होंगे, वो भी कण या आकर्षण कण बल होंगे, बहुत कम कार्य करता है। और गैस की बात करें तो गैस के बीच कोई आकर्षण बल, गैस के कणों के बीच कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। तो इसी आकर्षण बलों के आधार पर ही हम इनकी परिभाषा को डिफाइन करते हैं। अब इसमें आकर्षण बल प्रबल होने के कारण जो इनके कण होते हैं वो गति नहीं कर पाते हैं, अर्थात जो इनकी आकृति और आयतन होता है वो निश्चित होता है। अर्थात कह सकते हैं जो ठोस होता है, ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। गैस का आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है और आकार
अनिश्चित होता है। बात करें गैस की, तो गैस का ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन और आकार कोई भी निश्चित नहीं होता है। ना इसका आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। अब बात करें इसका आयतन की, यदि मान लीजिए कि 1 लीटर का कोई बाटल है तो उसमें 1 लीटर को पानी भरा जा सकता है, लेकिन जैसे 1 लीटर बाटल के पानी को हम किसी बड़े बर्तन में रख देंगे तो वो तुरंत उसका रूप धारण कर लेता है। अर्थात क्या होता है कि इन दोनों में विसरण होता है, जबकि ठोस अवस्था में कोई विसरण नहीं होता है। विसरण का अर्थ होता है फैलाव। तो अर्थात इसमें कोई फैलाव नहीं होता है, लेकिन लिक्विड अवस्था में और गैसियस अवस्था में जो होता है स्टेट में, इसमें जो अयस्क और पार्टिकल का मिश्रण होता है। मिश्रण होने के कारण ही गैस का ना आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। उसके बाद जो हमको यहाँ पर पढ़ना है वो हमको पढ़ना है इस लेसन में सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। तो हम जानते हैं कि जो सॉलिड स्टेट होता है वो ठोस अवस्था, ये 2 प्रकार के होते हैं, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है क्रिस्टलीय ठोस। तो हमको इसमें पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होता है जिसकी ज्यामिति और आकार निश्चित होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का ज्यामिति और आकार निश्चित नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस को हम किसी तेज धारदार औजार से सपाट काट सकते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को हम काट नहीं सकते हैं, अर्थात इसमें विदलन का गुण पाया जाता है। ये हमारा संपीड़ होता है, ये हमारा असंपीड़ होता है। तो ये हमारा